अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 18.6 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें प्रूफ करना है, आसान है बहुत, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा भाई, तो इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ऊपर हमें दिया हुआ है P is to Q equal to R is to S। इस पर हमें K मेथड अप्लाई करना है और उससे सबसे पहले हम इस पर K मेथड अप्लाई करके वैल्यूज़ निकाल लेते हैं P और Q की, और फिर वो हमारे जितने भी पार्ट है ना, इसमें 5 पार्ट्स हैं, 5 के 5 पार्ट में वो सेम यूज़ होगी। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है P is to Q equal to R is to S। P is to Q मतलब P by Q इक्वल टू है R by S। K मेथड में क्या होता है, ये दोनों बराबर हैं किसके भाई, K के। ये दोनों K के बराबर हैं अगर, तो इसका मतलब है कि P by Q भी K के बराबर है और R by S भी K के बराबर है। ठीक है, अगर P by Q K के बराबर है, मुझे P की वैल्यू निकालनी है, तो Q यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर K के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P क्या आ गया, K Q आ गया। और अगर R की वैल्यू निकालनी है, ऐसे डिवाइड हो रहा है, इधर K के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K S आ गया। ठीक है, तो ये मैं सारे हर पार्ट में इस्तेमाल करूंगी। अब मैं आ जाती हूँ एक्चुअल पार्ट 1 पे, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 पे। ठीक है, इसमें मुझे क्वेश्चन के मैंने यहाँ P और Q R की वैल्यू निकाली है, तो इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, P और R की वैल्यूज पुट करके इसको प्रूफ करेंगे। P की जगह P की वैल्यू मेरे पास आई थी K Q, मैंने रख दी। Q की मैंने कोई वैल्यू नहीं निकाली, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ। फिर मेरे पास P की वैल्यू क्या आई थी, K Q आई थी प्लस 3Q। ठीक है, ये हो गया 8। R की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, KS आई थी, और S की मैंने कोई वैल्यू नहीं निकाली। फिर R की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, KS आई थी, और S की मैंने कोई वैल्यू नहीं निकाली। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 8KQ माइनस 3Q। डिनोमिनेटर में आएगा 8KQ प्लस 3Q। ठीक है, ये हो जाएगा 8KS माइनस 3S, और ये हो जाएगा 8KS प्लस 3S। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, तो Q कॉमन ले लें। 8K माइनस 3 बच गया। डिनोमिनेटर में से भी क्या Q कॉमन आ रहा है, तो ये बच गया 8K प्लस 3। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इधर आ जाए तो इधर कॉमन आ रहा है S, तो ये मैंने लिख दिया 8K माइनस 3। इधर आ जाए तो यहाँ पे भी S कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 8K प्लस 3। S से S कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या बचा भाई, 8K माइनस 3, और डिनोमिनेटर में 8K प्लस 3। और राइट हैंड साइड पे भी न्यूमिनेटर में 8K माइनस 3 और डिनोमिनेटर में 8K प्लस 3। तो ये मेरा क्या हो गया, दोनों साइड सेम आ गई, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया भाई। एक दफ़ा आप लोग फुल भी देख लें, सिंपल। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 पे। सेम वही वैल्यू इस्तेमाल करेंगे P और R की, ये वाली। ठीक है, इधर हम आ जाते हैं, P की और R की वैल्यूज पुट करते हैं। ये क्या है भाई, क्यूब रूट के अंदर है मेरे पास P का क्यूब। P मेरे पास क्या है, K क्यूब है। P का क्यूब मतलब K Q का क्यूब, और R मेरे पास क्या है, KS है, यानी KS का क्यूब। ठीक है, Q की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है और S की भी मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे P क्या है भाई, K Q है, और Q की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो K से K क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इधर आ जाते हैं, इधर आते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, अंदर ये हो जाएगा K क्यूब Q क्यूब, और ये K क्यूब S क्यूब। डिनोमिनेटर में आए तो Q क्यूब और S क्यूब, और बराबर है किसके, K के। ठीक है, ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, K क्यूब कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर बचा है Q क्यूब प्लस S क्यूब। नीचे जाएं तो Q क्यूब प्लस S क्यूब, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, सेम थे, मैंने कैंसिल आउट कर दिए। तो मेरे पास क्यूब रूट के अंदर क्या बचा भाई, खाली K क्यूब बचा। अच्छा, अब आप लोग सब जानते हैं ये क्यूब और ये क्यूब रूट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, तो मेरे पास क्या बचा, K इक्वल टू K। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।
अब हम आते हैं पार्ट 3 में। हम इसमें भी वही सेम वही वैल्यूज यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमें S2 भी दिया हुआ है, ठीक है, ये रेशियो भी गिवन। अच्छा, P की जगह जो है वो P की वैल्यू लगा दें। P की वैल्यू क्या थी, KQ थी, उसका स्क्वायर प्लस Q की कोई वैल्यू नहीं है, इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें। अच्छा, S2 की जगह मैं ऐसे डिवाइड का साइन लगा सकती हूँ, मतलब मैं नीचे डिनोमिनेटर में ऐसे लगा के लिखूँ, इससे बेहतर मैं ऐसे लिख दूँ क्योंकि ये ऑलरेडी खुद भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। तो P की जगह क्या आ गया, KQ का होल क्यूब, फिर P की जगह KQ और Q की कोई वैल्यू मेरे पास नहीं है, ठीक है। R की मेरे पास है KS, तो मैंने लिख दिया KS का स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करें। फिर मैं इधर भी रेशियो है तो डिवाइड लगा देती हूँ। R की जगह KS का क्यूब, डिनोमिनेटर में ये हो गया KS प्लस S, ठीक है। सबसे पहले तो इसको खोलने स्क्वायर लगाएं तो ये K स्क्वायर Q स्क्वायर और ये भी Q स्क्वायर हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर लें तो ये ऊपर चला जाएगा K क्यूब बाई Q, और वो नीचे आ जाएगा। मैं डायरेक्ट उसके ऊपर ब्रैकेट भी खोल देती हूँ, K क्यूब और Q क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा K स्क्वायर S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें तो ये KS प्लस S ऊपर चला गया और इसका भी ब्रैकेट खोल दें तो K क्यूब और S क्यूब, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है भाई, Q स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये मेरे पास बच गया K स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसमें Q तो ये हो गया K प्लस 1, इधर डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है K क्यूब और ये, ठीक है। ये भी ऊपर भी 3 क्यूब है और नीचे भी क्यूब है, क्यू ऊपर भी 3 है और नीचे भी Q का क्यूब है, तो मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। इधर आ जाती हूँ मैं भाई, इधर मेरे पास सबसे पहले तो S स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया K स्क्वायर प्लस 1। इधर मेरे पास S कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया K प्लस 1, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है भाई, K क्यूब और S क्यूब। ऊपर भी 3 S हैं और नीचे भी S का क्यूब है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर मेरे पास बच गया भाई K स्क्वायर प्लस 1, K प्लस 1, डिनोमिनेटर में मेरे पास बच गया K का क्यूब। राइट हैंड साइड पे K स्क्वायर प्लस 1, K प्लस 1, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बच गया K का क्यूब। तो ये भी क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। दोनों सेम आ गए, प्रूव हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट 4 पे। पार्ट 4 भी क्वेश्चन नंबर 1 ही का है, पार्ट तो वही सेम वैल्यूज यूज होंगी। सबसे पहले P के ऊपर 5 है, P क्या है भाई, KQ है, तो KQ 5, R ये है KS 5, ये फिर इसको ब्रैकेट के अंदर करना है, ये फिर रेशियो है तो मैंने डिवाइड लगा दिया, Q5 और S5, ठीक है। ये आ गया इक्वल टू का साइन। P की वैल्यू मुझे गिवन है KQ, इसका क्यूब, R मुझे गिवन है KS का स्क्वायर, फिर जो है वो डिवाइड लगाते हैं। Q की मुझे कुछ भी नहीं गिवन और S की भी मुझे कुछ भी नहीं गिवन, ठीक है। इसको खोल लें सबसे पहले, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा K5 Q5, ये हो जाएगा मेरे पास K5 S5, ठीक है। इसको अगर मैं डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो ऊपर 1 और नीचे ये आ गया, ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा K क्यूब Q क्यूब K स्क्वायर S स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये आ गया Q क्यूब और S स्क्वायर, ठीक है। ये S स्क्वायर से S स्क्वायर कैंसिल हो गया, Q क्यूब से Q क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। इन दोनों में K5 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं K5 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा Q5 प्लस S5, और इधर मेरे पास डिनोमिनेटर में है Q5 प्लस S5। ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। इधर K3 और K2 मेरे पास हो गया भाई, बेस सेम थी, पावर ऐड हो गई K5, तो इधर भी मेरे पास K5 बच गया और राइट साइड पे भी मेरे पास K5 बच गया, तो ये क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। इसमें भी सेम वही वैल्यूज यूज होंगी। P की जगह मैंने रखना है KQ,
क्यू की कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास। पी की जगह फिर मैंने रखना है के क्यू, फिर यही रेशियो की जगह डिवाइड लगाती हूँ, क्यू ऐसे ही रहने दो, पी की जगह के क्यू प्लस क्यू इक्वल टू आर की जगह मेरे पास है के एस माइनस एस डिवाइडेड बाई के एस, फिर इसमें डिवाइड का साइन लगा दो, एस और आर की जगह के एस और एस। ठीक है, इन दोनों में से क्यू कॉमन आ रहा है तो क्यू कॉमन ले लें, ये हो जाएगा के माइनस वन, डिनोमिनेटर में है के क्यू, क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर डिवाइड का साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन करें, इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे लेकर आ जाएं, तो ये हो जाएगा के क्यू प्लस क्यू और डिनोमिनेटर में भी है क्यू। ठीक है, इनमें से एस कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा के माइनस वन, डिनोमिनेटर में है के एस, एस से एस कैंसिल हो गया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा के एस प्लस एस बाय एस। ठीक है, अच्छा इधर तो हो गया के माइनस वन और इधर है के, और इसमें से क्यू कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा के प्लस वन, डिनोमिनेटर में क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या है भाई, के माइनस वन, डिनोमिनेटर में है के, मल्टीप्लाई ऊपर एस कॉमन आ रहा है तो ये हो गया के प्लस वन और डिनोमिनेटर में एस, एस से एस भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा मेरे पास, के माइनस वन, के प्लस वन और डिनोमिनेटर में के, इधर मेरे पास बचा के माइनस वन, के प्लस वन और डिनोमिनेटर में के, तो ये भी क्या हो गया, सेम आंसर आ गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में भी हमें जो है वो तीन चीज़ें गिवन है, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी इक्वल टू सी रे ई रेशो एफ, फिर हमें शो करना है डिफरेंट पार्ट्स के मैंने। सबसे पहले इससे हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, के मेथड लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, ए बाई बी बराबर है सी बाई डी बराबर है ई बाई एफ बराबर है किसके, के मेथड लगाएंगे तो उसमें ए बाई बी भी के बराबर होगा। ए बाई बी जब के बराबर होगा तो ए की मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, बी के। ठीक है, उसके बाद सी बाई डी भी के बराबर होगा, सी बाई डी के बराबर हो जाएगा तो सी की मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी के। उसके बाद ई बाय एफ भी मेरे पास के बराबर होगा तो ई की मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ के। ठीक है, ये मैंने ए सी और ई की तीन वैल्यूज निकाली हैं। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करती हूँ। सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है, सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, ए की वैल्यू मेरे पास गिवन है, ए 4 है तो मेरे पास बी के गिवन है 4, बी की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं गिवन। फिर ए की वैल्यू मेरे पास गिवन है बी के, ई की वैल्यू मेरे पास गिवन है एफ के स्क्वायर, एफ के 4 और एफ। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, बी की कोई वैल्यू नहीं गिवन, इधर भी बी की कोई वैल्यू नहीं गिवन, एफ की भी कोई वैल्यू नहीं गिवन और इधर भी एफ की कोई वैल्यू नहीं गिवन। ए 4 मतलब बी के की पावर 4 और डिनोमिनेटर में बी 4। ठीक है, इसको अलग करना, ये वैल्यूज निकाली हुई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये बी भी 4 और के भी 4 और ये बी स्क्वायर, इधर आ जाएं तो बी स्क्वायर के स्क्वायर एफ स्क्वायर के स्क्वायर, इधर आ जाएं तो एफ 4 के 4 और एफ 7 डिनोमिनेटर में आ जाए भाई। तो ये हो गया बी 6 बी 2 एफ स्क्वायर माइनस एफ 5 और इधर हो जाएगा बी 4 के 4, डिनोमिनेटर में भी है बी 4 से बी 4 कैंसिल, उधर तो के 4 बच गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इधर कुछ कॉमन आ रहा है, इधर ये के भी के 4 है, इधर के स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी के 4 हो जाएगा और ये भी के 4 है, तो इधर कॉमन आ रहा है मेरे पास के 4, तो इधर बी 4 और बी 2, तो ये हो गया बी 6। इधर से के 4 कॉमन आ गया तो ये हो गया बी स्क्वायर एफ स्क्वायर और इधर आ गया एफ 4 और 1 तो ये हो गया 5। बेस सेम होती है तो पावर सेट हो जाती है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, बी 6 बी स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ 5, यहाँ पे बचा मेरे पास के 4, ये पूरी टर्म सेम है, ये कैंसिल आउट हो गई।
तो इधर भी मेरे पास K4 बच गया और इधर भी मेरे पास K4 बच गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में भी सेम वही वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। एक है, एक की जगह लिखना है बी के, ए का स्क्वायर है तो ये बी हो गया। सी की जगह लिखना है डी के, उसका भी स्क्वायर है तो डी हो गया। ई की जगह लिखना है एफ के का स्क्वायर तो एफ हो गया। फिर नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में, ए की जगह बी के, उसके साथ है बी का स्क्वायर। सी की जगह डी के, उसके साथ है डी का स्क्वायर। और ई की जगह एफ के और उसके साथ है एफ का स्क्वायर। राइट साइड पे आए तो ये हो गया बी के, डी के और एफ के। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है भाई, बी, डी और एफ। ठीक है, इधर खोल रहे हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर बी। इधर तो ये ब्रैकेट खोले तो डी स्क्वायर के स्क्वायर डी। ये हो जाएगा एफ स्क्वायर के स्क्वायर और एफ। और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लें तो बी स्क्वायर और बी के बी क्यूब हो गया। ये डी क्यूब और के हो गया और ये एफ क्यूब और के हो गया। ठीक है, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा बी, डी और एफ। और डिनोमिनेटर में मेरे पास बी, डी और एफ। बी, डी और एफ, बी, डी और एफ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इधर कुछ कॉमन आ रहा है, इधर के स्क्वायर कॉमन आ रहा है। के स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो इधर बी स्क्वायर, बी को मैं बी क्यूब लिख सकती हूँ, इसको मैं डी क्यूब लिख सकती हूँ, इसको मैं एफ क्यूब लिख सकती हूँ। डिनोमिनेटर में मेरे पास के कॉमन आ रहा है तो मैंने इसको बी क्यूब, डी क्यूब और एफ क्यूब लिख दिया, तो ये भी पूरा कैंसिल आउट हो गया और एक के भी कैंसिल हो गया। इधर मेरे पास के बचा, लेफ्ट साइड पे भी मेरे पास के बचा, राइट साइड पे भी मेरे पास के बचा, तो ये क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में वैल्यूज वही सेम वैल्यूज डालेंगे, ए की जगह बी के और सी की जगह डी के। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, मेरे पास बी, डी है, बी की कोई वैल्यू नहीं है, डी की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, प्लस सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के। डिनोमिनेटर में मेरे पास डी एफ है, डी एफ की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। फिर ई की जगह एफ के और ए की जगह बी के। डिनोमिनेटर में मेरे पास एफ और बी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। अब राइट साइड पे आए तो ए स्क्वायर मतलब बी के का स्क्वायर। ठीक है, बी नीचे बी है तो बी की कोई वैल्यू नहीं है। सी का स्क्वायर मतलब डी के का स्क्वायर। उसके बाद डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर है, ई स्क्वायर मतलब एफ के का स्क्वायर। और इधर मेरे पास क्या है, एफ स्क्वायर है। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो बी और डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में खाली मेरे पास क्या बचा है, के स्क्वायर बचा। इसको सॉल्व करें, डी और एफ ये भी कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा, के स्क्वायर बचा। इसको भी एफ भी मेरे पास कैंसिल हो गया तो मेरे पास इसमें भी क्या बचा, खाली के स्क्वायर बचा। ठीक है, इसको ओपन कर लें तो ये बी स्क्वायर के स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी बी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर के स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी एफ से एफ कैंसिल, डी से डी कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। ये तीन के स्क्वायर है, इनको मैं ऐड कर दूंगी, 3 के स्क्वायर। ये भी क्या हो गया, 3 के स्क्वायर। ये लेफ्ट और राइट बराबर हो गया तो ये मेरा क्या हो गया भाई, प्रूफ हो गया। ये मेरा हो गया प्रूफ। इधर ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। होपफुली आप लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की जो वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।